नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन वशिष्ठ आपका लर्निंग विद ट्रिपल ए में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे, परिवार के साथ रह रहे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम आपको एक नई जानकारी देने जा रहे हैं अपने चैनल से, जिसकी शुरुआत हम आज पहली बार कर रहे हैं। और इस तरह की जानकारियां हम आपको प्रत्येक एग्ज़ाम की देते रहेंगे, चाहे उसकी एग्ज़ाम डेट आए, रिज़ल्ट आए, कट ऑफ लगे, एग्ज़ाम कब होगा, कितने फॉर्म आएंगे, इन सभी के बारे में हम आपको उनकी अपडेट देते रहेंगे। लेकिन आज हम जिस बारे में आपसे बात करने आए हैं वो है मिशन वर्दी। आज हम बात करेंगे मिशन वर्दी के ऊपर, क्योंकि अभी जो हाल ही में पीछे 60,000 वैकेंसी आई थी और उनका एग्ज़ाम हुआ था, लेकिन वो एग्ज़ाम लीक हो जाने के कारण सरकार ने रद्द कर दिया था। तो उसके री एग्ज़ाम पर भी हम चर्चा करेंगे कि कब तक उस री एग्ज़ाम को कराया जाने की संभावना है। ठीक है। और दोस्तों, जो री एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हमें अभी से तैयार होना पड़ेगा, मजबूत होना पड़ेगा, अपने सभी सब्जेक्ट पर पकड़ बनानी पड़ेगी। जो गलतियां हमारे से पीछे जो एग्ज़ाम लीक हुआ उसमें हुई हैं, उन गलतियों को हमें दोबारा से नहीं दोहराना है। तो इसीलिए दोस्तों, 2024 आपके लिए वर्दी का साल हो सकता है और आप इसको वर्दी को पाकर रहोगे। ठीक है। तो अब देखते हैं हम अपनी बातों को। मिशन वर्दी 2024, ठीक है, जिसमें कि सबसे पहले हमारा आता है यूपी पुलिस री एग्ज़ाम 2024, जो मैंने आपको बताया था। हाल फिलहाल में इसका पेपर हुआ था। पेपर आप सभी ने देख लिया होगा। किसी के नंबर कम बने होंगे, किसी के नंबर ज़्यादा भी बने होंगे। तो जिनके नंबर कम बने थे उनको टाइम मिल गया। ठीक है। उनके पास मौका है, जान लगा दो पूरी वर्दी पहनने में। वर्दी 100% मिलके रहेगी यदि आप अपना 100% दोगे। ठीक है। तो इसकी जहाँ तक अनुमानित डेट है वो आपका जुलाई लास्ट वीक में आपका री एग्ज़ाम हो सकता है। अभी क्या चल रहा है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई। आपके पास लगभग 3 से 3.5 महीने का समय है। और 3 से 3.5 महीने के बीच में आप इसके सिलेबस को पूरा अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो और एक अच्छा स्कोर भी इसमें हासिल कर सकते हो, जो कि आपके लिए बहुत अच्छी बात रहेगी। आपके पास समय भी है। ठीक है दोस्तों। अब अगली जो आने वाली भर्तियां हैं, मैं आपसे उनके बारे में बात कर लेता हूं कि वर्दी से संबंधित आने वाली 2024 में कौन कौन सी भर्तियां हैं और उन भर्तियों को कब तक पूरा कराए जाने की संभावना है। ठीक है, आइए देखते हैं। एक आनी है फायर पुलिस की भर्ती। ठीक है। कब आएगी? 2024 में ही आएगी। पूरी कब तक होगी? 2025 में आपको वर्दी मिल जाएगी। ठीक है। लगभग 850 प्लस पद अनुमानित इसमें रहेंगे। ठीक है। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि इस साल आप वर्दी ले ही लोगे। ठीक है। उसके लिए आपको धैर्य के साथ अपनी तैयारी में लगे रहना होगा। बिल्कुल भी किसी भी बात को लेकर या किसी भी न्यूज़ को देखकर डिमोटिवेट नहीं होना। सिर्फ क्या करना है? धैर्य से लगे रहना। यही आपकी सफलता का मूल मंत्र होगा। ठीक है। अब देखते हैं जेल वार्डर के भी लगभग 3600 प्लस पद अनुमानित आने वाले हैं और जिन्हें 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। ठीक है। और यूपीपीएससी इसके भी लगभग 10,500 पद अनुमानित हैं जो आएंगे। ठीक है। और साथ ही यूपीएसआई, जो कि सबसे बड़ी भर्ती, इससे पहले यूपीएसआई में 9,000 कुछ पद आए थे, वो भर्ती पूरी कर ली गई है और दोबारा फिर से यूपीएसआई मौका देने जा रही है। 2024 में 100% 4,000 प्लस पद आएंगे ही आएंगे। ठीक है। और 2025 में इन सभी को वर्दी भी मिल जाएगी, जैसे कि अभी भी पहले वाले बच्चों को वर्दी मिल चुकी है। ठीक है। सिलेबस इन सब के सेम है। सिलेबस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है। आपको पता होगा, जिस बच्चों ने एग्ज़ाम दिया होगा उन्हें पता होगा कि 38 नंबर क्वेश्चन जीएस से, 37 हिंदी से, 38 मैथ से और रीजनिंग से 37 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों। मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी, कोई सा भी पेपर आप इनमें से दे लेना, सभी का सिलेबस सेम रहेगा। सिर्फ यूपीएसआई में आपको मूल विधि अलग से
पढ़नी होगी। ठीक है दोस्तों, इसीलिए आपको मिशन वर्दी के अंतर्गत अपनी मेहनत को पूरे मजबूत तरीके से करना होगा। अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम डिटेल के बारे में बताऊंगा, एज के बारे में बताऊंगा, सिलेबस को पूरा डिफाइन करके बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब तक हमने नंबर्स की बात की थी कि कितनी वैकेंसी आनी संभावित हैं। अब हम देख लेते हैं कि इसमें एज का क्राइटेरिया क्या रहता है। ठीक है, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल है जिसका हाल फिलहाल में एग्ज़ाम हुआ था, उसमें तो एज रिलैक्सेशन मिल गया था बच्चों को, लेकिन जो आने वाली है उसके बारे में अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है। तो जो नॉर्मल एज क्राइटेरिया होता है वो है जनरल का 18 से 22। ठीक है, फीमेल का होता है 18 से 25। ठीक है, SC OBC और ST को 5-5 साल की छूट मिलती है। ठीक है, अब देख लेते हैं UPSI में। UPSI में जो एज होती है वो 21 से 28 मांगते हैं और इसमें मांगते हैं बैचलर डिग्री। ठीक है, बैचलर डिग्री, और ये होती है आपकी 12th बेस पे। ठीक है, ये जितनी भी हैं ये सभी 12th बेस पर आप भर सकते हैं। और UPSI को आप बैचलर डिग्री BA BCom BSc कुछ भी हो, परसेंटेज कितनी भी हो, ये बात कोई भी मायने रखती, 40% हो, फर्स्ट डिवीज़न हो, सेकंड डिवीज़न हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आप इसमें पास होने चाहिए। ठीक है, इसमें भी आपको सेम छूट मिलती है। SC OBC को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, UPSI में सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें नो निगेटिव मार्किंग होती है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती। ठीक है, और जो कांस्टेबल होता है, कांस्टेबल में 1/4 की नेगेटिव होती है। ठीक है, कांस्टेबल में 38 नंबर की GK, 37 की हिंदी और 20 क्वेश्चन मैथ के और 55 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं। इन दोनों को मिला के 75 आते हैं, इन दोनों को मिला के 75 आते हैं, जो कि 150 क्वेश्चंस बन जाते हैं। और एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है, यानी कि आपका पूरा पेपर 300 नंबर और 120 मिनट का होता है। ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ा वो नहीं है। अगर आप एक बार सिलेबस को अच्छे से पढ़ लोगे तो 120 मिनट में 300 क्वेश्चंस आराम से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं UPSI का। UPSI के सिलेबस में क्या होता है, देखो, GK के 40 होते हैं, हिंदी के भी 40 क्वेश्चन होते हैं, मैथ के भी 40 क्वेश्चन होते हैं और रीजनिंग के भी 40 क्वेश्चन होते हैं। टोटल 160 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है, तो ये आपका हो गया 400 नंबर का कुल आपका पेपर होता है, और समय इसमें भी 120 मिनट ही होते हैं। ठीक है, ये तो हो गई आपकी स्टेट की भर्ती की बात। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं हम सेंटर की भर्ती, जो कि इस साल की सबसे बड़ी भर्ती होने वाली है। ठीक है, जिसके हाल फिलहाल में भी एग्ज़ाम हुए थे, आपको पता होगा, और कुछ शिफ्टों का पेपर दोबारा से भी कराया गया। उसका नाम आपको सब बच्चों को पता होगा, उसका नाम है SSC GD, जिसके फॉर्म अब 2024 में दोबारा आने वाले हैं। और मैं ये बता सकता हूँ कि लगभग कितने फॉर्म इसके अंदर आपके आने वाले हैं। ठीक है, लगभग 40,000 पद, 40,000 प्लस पद इसके अंदर हमारे आने वाले हैं। ठीक है, और जो इसमें एज का क्राइटेरिया है वो है 18 से 23। ठीक है, जनरल का, और अदर का 25। ठीक है, अब हम इसका सिलेबस देख लेते हैं। इसमें भी 4 सब्जेक्ट आते हैं, मैथ, रीजनिंग, GS, हिंदी, सभी के 20-20 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये पेपर भी बहुत ही इजी होता है। SSC GD का पेपर मैंने खुद ने 2 बार क्वालिफाई किया है, लेकिन मैं दोनों बार फिजिकल में रहा हुआ हूँ। ये मेरा खुद का पर्सनल अनुभव है। SSC GD का पेपर इससे आसान पेपर कोई हो ही नहीं सकता, अगर थोड़ी सी रणनीति बना के आप तैयारी कर लें, क्योंकि 2 बार मैंने खुद SSC GD का एग्ज़ाम निकाला हुआ है। ठीक है दोस्तों, और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4 की। ठीक है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ
क्या इसके बारे में SSCGD मैंने आपको बताया 2024 में संभावित है, 25 तक इसको भी पूरी कर ली जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों यूपी पुलिस के बारे में स्पेशल आपके लिए लर्निंग विद AAA क्या करने जा रहा है। ठीक है, मैथ में सभी लोग बच्चे कर लेते हैं, रीजनिंग भी हर बच्चा कर लेता है, हिंदी भी पढ़ लेते हैं, लेकिन रही बात GK GS की, इसको पढ़ने के लिए पूरा समुंदर है। ठीक है, इसमें ये नहीं सोचता कि बच्चा कहाँ से पढ़े कहाँ से न पढ़े, ये किताब पढ़े वो किताब पढ़े, आपको कहीं भी किसी भी किताब के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। जो यूपी पुलिस के सिलेबस में कुछ टॉपिक दिए गए हैं जिनको कहीं पर भी कहीं कहीं जगह पढ़ाया जाता है, हर जगह नहीं पढ़ाया जाता, मैं आपको उनके बारे में नाम बोल देता हूँ। ठीक है, जैसे कि उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक, पूरा उत्तर प्रदेश आपको ब्लैक बोर्ड पर कराया जाएगा। ठीक है, हमारी टीम के द्वारा। इसमें आपका है उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार। पिछली बार जेल वार्डर में मानवाधिकार ने रिकॉर्ड तोड़ा, हर सेट में कम से कम 2 क्वेश्चन मिले थे। पूरा मानवाधिकार आपको ब्लैक बोर्ड पर ही याद करवा दिया जाएगा। ठीक है, आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देश, ट्रिक से सारी चीज़ें आपको क्लास में याद करवा दी जाएंगी। ठीक है, और आपका साइबर क्राइम, विमुद्रीकरण, इसे बच्चे नहीं जानते, इसको नोटबंदी कहते हैं। ठीक है, वस्तु एवं सेवा कर GST मैंने आपको पूरा टॉपिक पढ़ा दिया है। पुरस्कार और सम्मान, देश राजधानी, मुद्राएं, सभी ट्रिक से आपको कराई जाएंगी। महत्वपूर्ण दिवस के इस बार किसी सेट में 3 से 4 क्वेश्चंस थे। एक भी दिवस आपका छूटने नहीं देंगे दोस्तों हम, बस विश्वास रखना कि 37 में से 20 क्वेश्चन इस बोर्ड से आने हैं। ठीक है, और अनुसंधान एवं खोज, पुस्तक और उसके लेखक और सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, सारे टॉपिक ये लगभग आपके 20 टॉपिक बनते हैं। तो जो 37 क्वेश्चन आपके GS के आने वाले हैं ना, उस 37 में से 20 क्वेश्चन आपको इस बोर्ड से मैं एक क्वेश्चन दिखा दूंगा आने वाले पेपर में। बस दोस्तों आपको भरोसा करना है हमारी टीम पर, लर्निंग विद AAA की टीम पर। 20 क्वेश्चन आपको क्लास से ही फंसेंगे, इनकी जिम्मेदारी मैं और मेरी टीम लेती है। बचे जो 17 क्वेश्चन, उसके लिए आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, साइंस पढ़ सकते हैं। हम भी पढ़ाएंगे, पॉलिटी मैंने शुरू कर रखी है, पॉलिटी अप्रैल में ही जहाँ तक ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद सर आपको पॉलिटी तो ख़त्म हो ही जाएगी, इकोनॉमिक्स या हिस्ट्री या ज्योग्राफी कुछ भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, लेकिन इस 20 नंबर की गारंटी दोस्तों हम पूरी लेते हैं कि 20 क्वेश्चंस आपको ब्लैक बोर्ड से फंसेंगे। लेकिन आपको पूरी क्लासें देखनी होंगी, हमारे साथ जुड़े रहना होगा, हमें फीडबैक देना होगा। ठीक है दोस्तों, 20 क्वेश्चंस के लिए हम आपके साथ हैं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।